आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बिरोल अनुमंडल के लगभग 350 गांव जो बिजली की संकट से जूझ रही थी, अब उनका संकट लगभग दूर होने वाला है। ये जानकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी कि मैं जहां खड़ा हूं, हमारे पीछे एक 50 ग्रेड का जो है एक आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पीछे दिख रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये वो ट्रांसफार्मर है जो 50 केवी का है, यानी 50 मेगावाट का ये ट्रांसफार्मर है। अब ये हरौली में लगने वाला है। ये आपको क्यों दिखा रहे थे कि हरौली में लगने जा रहा था, ये यहाँ से नहीं आता है। ये आपको बताना जरूरी था कि जो बिजली की संकट थी वो अब कैसे दूर होगा। यही वो ट्रांसफार्मर है जो हरौली में लगने जा रहा है, और इसको लेकर के जो लोगों में उत्साह है वो काफ़ी उत्साह है। उत्साह इस बात से है, खुशी इस बात से है कि अब यहाँ के जो लोगों को, आसपास के लोगों को, यानी कि आसपास बिरोल अनुमंडल सहित पूरे इलाके में जो बिजली की संकट था, जो लोग बिजली से परेशान थे, अब उनकी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हल होने वाला है। क्योंकि पहले यहाँ पर 20-20 मेगावाट का 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ था 40 मेगावाट का। तो ये कहिए कि एक ये जो आया है वो लगभग 50 मेगावाट का है। तो कहीं ना कहीं इसके लगने के बाद जो 70 मेगावाट का जो बिजली है वो जो है वो अब बढ़ जाएगा। तो 20-40 तो पहले से लगा हुआ है और अब 50 मेगावाट का और लग जाएगा। इससे होगा क्या कि 70 मेगावाट का जब बिजली यहाँ पावर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और लोगों को जो संकट से झेलना पड़ रहा था, शाम होते जो बिजली की आंख मिचौली चल रही थी, कहीं ना कहीं उससे लोगों की परेशानी जो थी वो अब दूर होने वाला है। तो ये एक खुशी की बात है। और इस संबंध में जब हम हरौली सब स्टेशन पहुँचे और वहाँ के विद्युत कार्यपालक सहायक अभियंता से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जो बिजली जो निर्यात करते हैं, जहाँ से बिजली यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, चाहे वो बरौनी हो, एनटीपीसी हो, या फिर आसपास के जो जहाँ से बिजली पहुँचता है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिजली की जो कमी आ रही है वो आगे से ही आ रही है। और शायद यही कारण है कि उसी मेगावाट के कारण लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो हरौली सब स्टेशन के जो विद्युत सहायक कार्यपालक अभियंता थे, उन्होंने इसकी बात की जानकारी दी और पुष्टि की है कि अब शायद यहाँ के लोगों को बिजली की समस्या से दूर होगी। लेकिन विगत 4 दिनों से जो समस्याएं आ रही है, जो बुधवार से समस्या आ रही थी, उसी समस्या के बाद यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर जो है वो मंगवाया गया है। ट्रांसफार्मर लगेगा और ट्रांसफार्मर लगने के बाद शायद यहाँ के लगभग आसपास के जो 500 गांव है वहाँ के लोगों को अब सही समय पर और 24 आवर्स 24 घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे भी बिहार सरकार के द्वारा ये दावे भी किए जा रहे थे कि बिजली जो कटौती की जा रही है वो अब नहीं होगी। ये लोग हैं भाई साहब, अब कहाँ घर हुआ आपका? हरौली घर हुआ जी। अच्छा, बिजली की समस्या आती है क्या आपको यहाँ? आते हैं, मेरे घर के बगले में है ग्रिड हरौली। अच्छा, तो क्या समस्या आती है? मेन समस्या ये है, जो ये पहले लगा हुआ था 20 MB का ट्रांसफार्मर ग्रिड में। हाँ। तो उसमें लोड बढ़ते जा रहा है, तो उसमें वोल्टेज की समस्या डाउन होते जा रहा था। अच्छा। तो अब मंगाया था 50 MB का है। 50 MB का ट्रांसफार्मर इसमें लगाने के बावजूद में इसमें पावर फुल मिल जाता है इसमें, और लोड सेटिंग का कम समस्या रहता है इसमें। अच्छा, हाँ, तो ये लोड सेटिंग का है। जितना क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, ये सारा कंट्रोल करता है। वोल्टेज जैसे हो जाता है, मान 180 होता है, 90 होता है, अब उपभोक्ता 230-240 रहता है इसमें। तो अब उपभोक्ता बढ़ा है, इसलिए ग्रेड बढ़ना चाहिए। हाँ, इसलिए तो ट्रांसफार्मर बढ़ाया गया है ना, बढ़ाया गया है। हाँ, ताकि लोड सेटिंग का समस्या ना आए। हाँ, लोड सेटिंग का समस्या नहीं आएगा, बाई चांस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा जो नौबत आ रहा है वो ऐसा नहीं होगा। विगत 4-5 दिन से कुछ ज़्यादा ही है समस्या आ रहा है। हाँ, 4-5 दिन से ज़्यादा हो रहा है, जैसे रात में सही था। हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन है ना। हाँ। तो जो लोड सेटिंग का जो समस्या थी, लगभग इसके आने के बाद 50 मेगावाट का जब ये ट्रांसफार्मर लगेगा तो शायद 50 MB का, तो शायद 50 MB के ट्रांसफार्मर लगने के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, समस्या दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएगा। तो ये लोगों के लिए खुशखबरी भी है। बिल्कुल, है ना। तो चलिए, यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि खास करके 50 यहाँ पर जो लगाया जा रहा है, पहले 20-20 का था, तो शायद लोड सेटिंग इसी कारण से होता था क्योंकि वो बिजली सही से सप्लाई नहीं कर पाती थी। अब 50 kV का लगेगा तो शायद यहाँ के लोगों को जो लोड सेटिंग का जो मामला था, सेटिंग सो अब नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं खुशी है लोगों में, लेकिन उम्मीद इस बात का है कि ये लगेगा कब, ये लगना कब है ये देखना होगा, क्योंकि आ तो गया है, लगेगा कब ये देखना होगा। हम बता रहे हैं ना, कल आया था, तो कल हम लोग बेड़ चौक से लाए, यहाँ तक लाए हैं। उसके बाद इंजीनियर को दिखाए हैं, तो रास्ता जाकर पूरा चेक किया है, तो रास्ता कहीं डैमेज है, जैसे नीचा डाइवर्सन है, गाड़ी वजन भी है इसका, ट्रांसफार्मर का पलटी का डर रहता है। तो उसके कारण क्या किया, जिसमें बोला जब पहले मिट्टी गिरा करके उसके बाद ईटा गिरवाएंगे, गिरा करके स्लोपिंग करेंगे इसको पूरा। पहले वो रास्ता ठीक, रास्ता क्लियर होने के बाद उसके बाद ये गाड़ी जाएगा, चाहे वो जितना दिन लग जाए। नहीं, ज़्यादा दिन समय नहीं लगेगा। बहुत ऐसे
आज ही बात हुआ था, गया था सकरी गया था वो लोग, 2 क्रेन लाने गया था और यहाँ से जेसीबी लगा इसका, ईटा वाले को बता दिए हैं, वो उससे बात भी करवा दिए हैं, मिट्टी वाला से बात करवा दिए हैं, सब कुछ। आप बिजली में काम करते हैं? हम बिजली मिस्त्री हैं सर। अच्छा, बिजली मिस्त्री हैं? जी जी, पावर हाउस का है। पावर हाउस के बिजली में, इसलिए इतनी जानकारी आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सारा जानकारी दिया जो मुझे भी जानकारी नहीं थी, शायद वो जानकारी भी आपने मुझे दिया। और इसी माध्यम से मैं यहाँ के जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल को वॉच करने वाले लोग हैं, उनको हम ये जानकारी साझा करना चाह रहे थे कि कैसा लगा ये जानकारी मुझे। जो अभी मैं कुशेश्वर स्थान में मौजूद हूँ। कुशेश्वर स्थान का ये हरोली पावर जो बिजली का जो यहाँ पे बहुत बड़ा विद्युत कार्यालय है, वहाँ पे मौजूद है। इधर आपको सबसे पहले ये दिखा दें, यहाँ देखिए कुशेश्वर स्थान, यहाँ पे लिखा हुआ होगा BSPTCL। हम यहाँ आए थे ये जानकारी लेने के लिए कि जो बिजली की कटौती होती है आखिर किस कारण से हो रही है, क्या कुछ समस्या आती है, क्या कारण है, तो यही जानने के लिए हम हरौली पहुँचे थे। और हरौली जैसे हम यहाँ पहुँचे पावर हाउस में, तो यहाँ हमें सबसे पहले जो यहाँ के विद्युत सहायक कार्यपालक अभियंता थे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बिजली की जो समस्या आ रही है ये ऊपर से आ रही है। और जैसा कि कल हमने बिरोल में वो खबर दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से जो बिजली की समस्या है वो कम आ रही है, जैसा कि NTPC का जो तरफ से जो बिजली की आपूर्ति की जाती थी वो कम हो रही है और शायद इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे वर्जित है। और ये यही है, देखिए यहाँ से पूरा सिस्टम है, यहीं से जो है पूरे बिरोल अनुमंडल में यानी बिजली सप्लाई की जाती है। और यहाँ आने और ये दिखाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग का लगातार ये सवाल था कि बिजली क्यों कटती है, शाम होते ही बिजली की आँख मिचौली क्यों शुरू हो जा रही है, क्या कारण है, तो ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। हालांकि यहाँ के जो कार्यपालक सहायक कार्यपालक अभियंता है उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो बिजली की समस्या आ रही है ये ऊपर से आ रही है और जैसे हम लोग को जितना मेगावाट मिलता है उसी में से पूरे बिरोल अनुमंडल सहित कुशेश्वर स्थान, यहाँ से बिरोल के अलावा गौराबोरम और नारी फीडर, चाहे वो पटनिया फीडर हो, सब जगह यहाँ से सप्लाई की जाती है। तो जितना मेगावाट इनके पास आता है वो कम है। और हालांकि एक बात और है जो जानना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है, यहाँ पर कुछ सामान दिखाएंगे आपको, कुछ मटेरियल्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये तैयारी उस मशीन को लगाने को लेकर है, जैसा कि 50 एम्पलीफायर का जो यहाँ पर मशीन आ रहा है वो लगेगा। उससे क्या होगा ना, जो पावर की जो सप्लाई होती है, बिजली की जो सप्लाई होती है, उसके आने के बाद कहीं ना कहीं बिजली की जो समस्या है वो ख़त्म होगी। इस बात का उम्मीद है लोगों को। ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पे लगाना है और शायद इनके अंदर वो सिस्टम पूरा लगेगा। और वो मशीन जो आया है वो मशीन का भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो मशीन किस तरह से है, कैसे आया है। उसके आने के बाद शायद ये बिजली की जो समस्या है वो अब पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। यानी आप लोग को जो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाती है वो बिजली अब आपको 24 घंटे मिलेगी। यहाँ पे हम आए थे कुशेश्वर स्थान में, आप लोगों के कहने के अनुसार ही हम यहाँ पहुँचे थे। हालांकि यहाँ साहब नहीं है और जो कार्यपालक सहायक अभियंता है विद्युत के, उनसे जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्या है और शायद ये जानकारी हम आप लोग तक देना चाहते थे, तो ये जानकारी हमने आप लोगों को तक दिया है।